आपके शहर में टमाटर किस भाव से मिल रहा है? नहीं, टमाटर इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि टमाटर इन दिनों सुर्ख लाल हो गया, इतना लाल हो गया, इतना लाल हो गया है कि वो किचन से लगभग गायब हो गया है। और लोगों को वो गाना याद आ रहा है कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं पर महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये, टमाटर अचानक महंगा क्यों हो गया? क्या बरसात के सीजन की वजह से? बरसात तो हर साल आती है, तो क्या हर साल ये महंगा हो जाता है? लेकिन सवाल उससे बड़ा ये भी है कि टमाटर को उगाने वाला और टमाटर को खरीदने वाला, ये दोनों काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। मसलन उगाने वालों की बात की जाए तो महाराष्ट्र के नासिक से खबर आई थी कि टमाटर उगाने वालों को ₹1 प्रति किलो नासिक में भाव मिला था मंडी में। वो एक टोकरी में लाते थे, 20 किलो की टोकरी, और उन्हें ₹20 मिले थे। और वो खबर काफी सुर्खियों में आई थी कि भाई ₹1 किलो टमाटर आप कैसे दे सकते हैं? और जो खरीद रहा है 1 महीने के बाद, वो खरीद रहा है ₹100 से ऊपर का। तो सवाल यह है कि अगर उगाने वाला दुखी है, खाने वाला दुखी है, तो फिर टमाटर जा कहां रहा है? और इसके दाम क्या बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? क्या मिसमैनेजमेंट है? क्या इसमें कोई कालाबाजारी है? क्या कोई रैकेट ऐसा है जो जानबूझकर टमाटर को पहले स्टोर करता है, फिर बरसात का बहाना देकर महंगा कर देता है? बहुत सारे सवाल है। और सवाल ये कि इतनी महंगी सब्जी आखिर आम आदमी खाए तो खाए कैसे, और ना खाए तो जायका कहां चला जाए? अब आप अपने घर के किचन में एक बार चेक कीजिएगा टमाटर कितना, और उसके बाद कुछ सवाल पूछेगा अपने आप से। पहला सवाल ये कि क्या टमाटर के दाम जो है हर साल इस सीजन में, इस महीने में महंगे होते हैं? दूसरा सवाल ये कि टमाटर महंगा हुआ तो महंगा क्यों हुआ? तीसरा सवाल, क्या बारिश टमाटर के महंगे होने की वजह है? चौथा सवाल कि अगर हाँ तो क्या हम और आप महंगा टमाटर खाने की आदत डाल लें? और अगर बरसात से इसका कोई लेना देना नहीं और महंगे टमाटर का किसानों को सीधे लाभ नहीं है, तो पैसा किसको जा रहा है? क्या टमाटर की पैदावार भारत में कम है? ये भी एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या पैदावार कम है? तो पैदावार की आपको जानकारी दे दें कि भारत में पिछले साल अगर आप बात करेंगे तो 89,000 जो है टमाटर मैट्रिक टन उगाया गया था। अब 89,000 मैट्रिक टन टमाटर जो है वो चीन के बाद नंबर 2 पर है। और इससे यह पता लग जाता है कि हमारे देश में टमाटर उगाना अत्यधिक मात्रा में, और शायद यही वजह है कि टमाटर जो है वो किसान जो है गर्मी के दिनों में हमने देखा है फेंकते हुए सड़क पर पाए गए। वो जब ₹1, ₹2 या ₹10 की स्लिप मिल रही थी तो किसानों ने कहा यार हमारी तो पैदावार कभी नहीं निकला, टमाटर बोने में फायदा क्या है? लेकिन चीन के बाद सबसे ज्यादा टमाटर उगाने के बावजूद अगर हमारी आपकी थाली का जायका बिगड़ रहा है, तो फिर सवाल यह है कि 1 महीने के बीच में ऐसा क्या हो गया जो टमाटर इतना लाल हो गया, और इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? और ये पहला साल नहीं जिस साल टमाटर ₹100 पार गया। टमाटर ₹100 पार बीते कुछ सालों से लगातार जा रहा है, जो हमको आपको परेशान करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी वही हैरानी जो बार बार हम कह रहे हैं कि ना खरीदने वाला फायदे में है, ना उगाने वाला फायदे में है, तो फिर जा किसके पास रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीसरा, कोल्ड स्टोरेज को लेकर हमारे यहां पर कोई खास इंतजाम नहीं है, उतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है कि सब्जियों को स्टोर करके फिर मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से लाया जाए जिससे चीजें बेहतर हो जाएं। कहा जाता है कि इंडिया में अब तक केवल 10% सब्जियों को प्रोसेस करके सुरक्षित रखने का इंतजाम है, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कितना ज्यादा कमजोर है। 2020-21 में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके मुताबिक फलों का 4.5% और सब्जियों का 2.70% जो स्टोरेज है वही हो पाता है। और इसे ही मुश्किल वक्त के लिए हमारे यहां पर व्यवस्था है कि हम सुरक्षित कर सकते हैं, बाकी को लेकर व्यवस्थाएं नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें बारिश के मौसम की वजह से भी होता है, थोड़ा बहुत आंधी तूफान की वजह से भी होता है, क्योंकि ये हमारे यहां तो किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन सवाल ये कि हर साल ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, और हर साल 2 महीना पहले किसान परेशान होता है और उसके बाद हम परेशान होते हैं। तो क्या हमारे देश में गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या सरकारों को यह नहीं ध्यान रखना चाहिए कि सब्जी हो या फल हो, उन्हें स्टोर करने का एक तरीका हो और बिचौलिए का जो पैसा है वो ना जाए? क्योंकि ऑलरेडी महंगाई परेशान कर रही है हमें आपको, और उस महंगाई में थाली से अगर जायका भी चला जाए तो आदमी क्या? देखिए, टमाटर को लेकर व्यापारियों का भी अपना लॉजिक है। कालाबाजारी का जिक्र हम करेंगे, लेकिन व्यापारियों का लॉजिक अलग अलग है। जैसे कि दिल्ली के व्यापारी कहते हैं कि टमाटर महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि राजस्थान में, हरियाणा में, एमपी में, यूपी में फसल जो है वो खराब हो गई, और उस खराब फसल जो है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टमाटर हिमाचल मंडी से लाते थे
अब वहां पर फसल कम है, धीरे धीरे फसल उगेगी, तो जो बीच में थोड़ा स्टॉक है उस वजह से दाम बढ़ गया है, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट लोग करें उतना टमाटर है ही नहीं और इस वजह से नुकसान हो रहा है। बीच कुछ दिनों में हम भी जब स्विगी पर, जोमेटो पर या बाकी जो ऐसे ऐप्स देख लेते तो टमाटर वहां गायब था। इधर लखनऊ के टमाटर बेचने वाले कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो बेंगलोर से आता था, लोकल टमाटर सड़ गए हैं, बाहर वाला है। जयपुर वाला कहता है कि महंगा आ रहा है, नुकसान है क्योंकि तूफान आया था, तूफान से पेड़ गिर गया। कोई कहता है कि दूर से आता है, भाड़ा है। अहमदाबाद वाले कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ भी बाहर से आ रहा है। अब सवाल ये है कि बाहर से आ रहा है लेकिन क्या कोई काला बाजारी है? लगता है ऐसा ही है, क्योंकि यूनियन बनाकर कहा जा रहा है कुछ माफिया ऐसे हैं जो ट्रकों में सामान लाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में टमाटर की किल्लत जो है वो बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि हम और आप परेशान होने लगें और उसके बाद धीरे धीरे टमाटर को निकालें और एक टमाटर जो 1 किलो का दाम है उसकी जगह 4 किलो का दाम आपसे एक बार वसूल लें। और ये पूरा रैकेट जानबूझकर प्लान करके इसी तरह से आप तक पहुंचाया जाए। और अगर आप तमाम एक्सपर्ट से समझेंगे तो बार बार ये कहते हैं कि भैया टमाटर सिचुएशनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि कंज्यूमर को इतना महंगा मिले। और उगाने वाला और कंज्यूमर अगर दोनों परेशान है तो इसके पीछे एक माफिया है जो इसके दाम को कंट्रोल करता है। और जैसे इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई है वैसे इंडिया में भी है, लेकिन अब टमाटर ने आपको परेशान कर दिया। हालांकि कुछ और भी वजह है जिस वजह से टमाटर के दाम जो है वो महंगे पड़े, लेकिन ये भी हमें गौर करना है कि 1 महीना पहले टमाटर सड़क पर फेंका जा रहा था और 1 महीने या 3 हफ्ते के अंदर अगर 80 से 100 रुपया पहुंचा है तो उसके 2 बड़े कारण है। पहला कारण है लोकल डिस्टर्बेंस मौसम की वजह से, इस बीच में कई सारे तूफान आए थे, उस वजह से टमाटर की जो खेती है वो परेशान हो गई थी और एक वो बड़ी वजह है। दूसरी वेरिएशन ये है कि यूपी में जो है वो 20-25 में आ रहा है, बेंगलोर में 41-45 रुपए टमाटर आता है, पंजाब में 40 रुपया मिल रहा है। तो जब ये हॉकर के जरिए बाहर आते हैं तो उसे 80 और 100 रुपया करते हैं और यहीं पर खेल जो है वो हो जाता है और प्राइस जो है उसके बाद वो कोशिश करते हैं जो अलग अलग है उसको फिक्स कर दिया जाए ताकि हर जगह महंगा हो जाए और लोग परेशान हो जाए। हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में थोड़ा इश्यू होता है। ये कहा जाता है कि देश में सब्जी के प्रोसेस को सही से आगे पहुंचाना, अभी तक राज्यों में एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है जिसके जरिए टमाटर या सब्जियां जो हैं वो आप तक एक प्रोसेस के जरिए पहुंच जाए। तो जिसकी जहां जितनी मर्जी होती है उस मंडी माफिया की वो उस हिसाब से आपको परेशान कर देता है।